प्यारे छात्रों, हम लोग क्रमचय पढ़ रहे थे। क्रमचय में हम लोगों ने पुनरावृत्ति के क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीख लिया था। पुनरावृत्ति क्वेश्चनों को सॉल्व करने के बाद अब हम लोग एक नए तरीके के क्रमचय की बात करेंगे, जिसे वृत्तीय क्रमचय कहते हैं या सर्कुलर परम्यूटेशन कहते हैं। चूँकि जब तक घर में एक बच्चा रहता है तब उसे हम किसी नाम से बुला सकते हैं, ठीक ना। लेकिन जब दो बच्चे आ जाते हैं तो पहले और दूसरे को अलग अलग नामों से हमें बुलाना पड़ता है। अब तक हम लोग केवल क्रमचय पढ़ रहे थे, तो क्रमचय 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 कह रहे थे। लेकिन आज हम एक नए प्रकार के क्रमचय की बात करेंगे, वृत्तीय क्रमचय। इसका मतलब पहले वाले को क्या कहेंगे? पहले वाले को उस समय हम रैखिक क्रमचय कहते हैं या लीनियर परम्यूटेशन कहा जाता है। रैखिक क्रमचय पहले वाले जितना हम लोग पढ़े हैं वो रैखिक क्रमचय होता है, या क्रमचय ही हम केवल कह के काम चला लेते हैं। वृत्तीय क्रमचय की परिभाषा सबसे पहले हम लोग देख लें कि इसकी परिभाषा क्या है। कि कुछ दिए गए वस्तुओं को, जो वस्तुएं दी गई हैं, n वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं को या सभी वस्तुओं को एक साथ लेकर वृत्त की परिधि के अनुदिश क्रम के अनुसार रखने की विधियों को, तरीकों को या ढंगों को हम लोग वृत्तीय क्रमचय या एक और नाम उसको कहते हैं चक्रीय क्रमचय कहते हैं। रैखिक क्रमचय में क्या होता था कि वस्तुओं को हम क्रम करते थे एक पंक्ति के अनुदिश। यदि n वस्तुएं ली गई हैं और हमें n वस्तुओं में सभी को एक साथ लेना है, तो बनाए गए रैखिक क्रमचयों की संख्या होती थी या होती है, रैखिक क्रमचयों की संख्या यदि सभी को लेना है तो जितनी वस्तुएं दी गई उतना फैक्टोरियल। जब इन्हीं n वस्तुओं में से हमें इनको लेकर के वृत्त की परिधि पर सजा देनी है। एक रस्सी है, इसके दो सिरे हैं। जब इसे हम वृत्त के रूप का शेप देंगे तो इसके दोनों एंड पॉइंट्स एक हो जाएंगे। अर्थात n वस्तुएं यदि हैं, n वस्तुओं में से यदि हम इन दो बिंदुओं को एक बिंदु कर लेते हैं वृत्तीय क्रमचय में, तो अब हमारे पास n बिंदुओं में से केवल n-1 बिंदु ही हमारे पास बचे। अब इन n-1 बिंदुओं में से सभी को एक साथ लेकर के बनाए गए क्रमचयों की संख्या हो जाएगी n-1 फैक्टोरियल। अर्थात n वस्तुओं में से सभी वस्तुओं को लेकर के, सभी वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या, बनाए गए वृत्तीय क्रमचयों की संख्या यह होता है n-1 फैक्टोरियल। अब वृत्तीय क्रमचय भी दो तरह का बनते हैं। वृत्तीय क्रमचय के प्रकार। वृत्तीय क्रमचय दो प्रकार का होता है। एक जिसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अंतर न हो, वाइज डायरेक्शन में अंतर न हो। एक तो ये हो गया। दूसरा, जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अंतर हो।
डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हो गया घड़ी की जिधर सुइयां घूमती हैं उसके विपरीत दिशा में अंतर हो, अर्थात यदि हम मोतियों की एक माला बनाएं या एक जैसे फूलों की यदि हम माला बनाएं तो हम फूलों को इस क्रम में सजाएं, चाहे फूलों को हम इस क्रम में सजाएं। ये जो क्रम हमारा है ये चूँकि घड़ी की दिशा में है तो इसको हम लोग कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन या जिसे हम लोग कहते हैं, इसे कहा जाता है हमारा दक्षिणावर्त। हिंदी में दक्षिणावर्त कहते हैं, दक्षिणावर्त, वामावर्त, और इसको कहा जाता है वामावर्त। उल्टा हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अर्थात घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में हम इनको सजा रहे हैं। तो जब मोतियों की माला होगी तो चाहे उनको हम इस तरह से अरेंज करें या फिर इस तरह से अरेंज करें, दोनों में अंतर नहीं है। अर्थात क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई अंतर नहीं है। एक तो ये प्रकार हो गया जिसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अंतर न होता हो। उस स्थिति में दिए गए n वस्तुओं में से सभी को लेकर के बनाए गए वृत्तीय क्रमचयों की संख्या, जबकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अंतर न हो, यह होता है n-1 फैक्टोरियल। दूसरा, यदि हमारे पास 5 लड़के हैं, अब पांचों को लेकर के वृत्तीय क्रमचय बनाना है। यहाँ राम बैठा है, यहाँ सुरेश बैठा है, यहाँ सोहन बैठा है, ठीक है, यहाँ मंजेश है और यहाँ पर मान लो ब्रजेश है। यह राम के, ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। यदि इन्हीं को हम इस तरह से बैठा दें, यह हमारा R है, यह S है, यह M है, यह B है और ये हमारा उल्टा हो गया, ये B है, ये M है और ये हमारा हो जाएगा सोहन। अब इस दिशा में और इस दिशा में दोनों में अंतर है, अर्थात क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अंतर है। और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अंतर होता है तो उस स्थिति में हमारे जो क्रमचय होते हैं वह n-1 फैक्टोरियल होते हैं। ये n-1 फैक्टोरियल तब के लिए है जब दोनों में अंतर हो। इसको हम लोग फिर से देख लेते हैं। यह दोनों मेन दो प्रकार के हमारे वृत्तीय क्रमचय होते हैं जिसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अंतर होता है और दूसरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अंतर न होता हो। हमने मान लिया कि n वस्तुएं दी गई हैं, दी गई वस्तुएं n हैं, n, और एक साथ केवल r वस्तुएं हमें लेनी हैं। r वस्तुएं लेकर के यदि केवल रैखिक क्रमचय बनाना हो तो रैखिक क्रमचयों की संख्या हम लोग जानते हैं कि यह होता है n/r। अब आते हैं वृत्तीय क्रमचयों की संख्या। एक वृत्तीय क्रमचय के सापेक्ष r रैखिक क्रमचय होते हैं, क्रमचय होंगे क्योंकि r वस्तु में लेनी है। हमने मान लिया
कि माना वृत्तीय क्रमचयों की संख्या यह x है, x का ही मान निकालना है। एक वृत्तीय क्रमचय के सापेक्ष r रैखिक क्रमचय हो रहे हैं, तो x वृत्तीय क्रमचयों की संख्या के सापेक्ष कुल वृत्तीय क्रमचयों की संख्या कुल वृत्ति तो x है ही है, रैखिक क्रमचयों की संख्या यह हो जाएगा हमारा x इंटू आर, क्योंकि एक वृत्तीय क्रमचय के सापेक्ष r रैखिक क्रमचय हैं, तो x वृत्तीय क्रमचयों के सापेक्ष x इंटू आर रैखिक क्रमचय होंगे। परंतु रैखिक क्रमचयों की संख्या हमने निकाला है NPR होती है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं NPR बराबर x इंटू आर, अर्थात x बराबर NPR बटा R। यह कब के लिए सही है? जब दक्षिणावर्त एवं वामावर्त में अंतर न हो तो n वस्तुओं में से r वस्तुएं लेकर बनाए गए वृत्तीय क्रमचयों की संख्या जबकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अंतर न हो, यह होता है NPR और बटा में R। अब दूसरी बात करते हैं, जब दक्षिण और वामावर्त में अंतर होता है तो एक केस हम इस तरह लेंगे, दूसरा केस इस तरह लेंगे, तो प्रत्येक वृत्तीय क्रमचय हमारे दोगुने हो जाते हैं। अर्थात ये हम कह सकते हैं, जब दक्षिणावर्त और वामावर्त में अंतर हो, अर्थात जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अंतर होता है, तो इन वस्तुओं में 4 वस्तुएं लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या, वृत्तीय क्रमचयों की संख्या होती है NPR अपान R। जब दोनों में अंतर न हो, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अंतर न हो, तो केवल आधे ही हमारे वृत्तीय क्रमचय बनेंगे, अर्थात उस समय वृत्तीय क्रमचयों की संख्या जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अंतर न हो, यह इस वाले का आधा होता है, अर्थात NPR अपान में 2R। दूसरी चीज़ कि यदि n वस्तुओं में से हमें सभी को लेना है, वस्तुओं में से सभी को एक साथ लेना हो, को एक साथ लेकर बनाए गए वृत्तीय क्रमचयों की संख्या यह होती है n-1 फैक्टोरियल, जबकि दक्षिणावर्त और वामावर्त में अंतर होने पर n-1 फैक्टोरियल यह होता है, इसका आधा हो जाएगा, जबकि दोनों में दक्षिण और वामावर्त में अंतर न हो। अर्थात जब अंतर होता है तो जितने वृत्तीय क्रमचय बनते हैं उसका आधा बनता है जब दोनों में, जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अंतर न हो। तो यह हमारे वृत्तीय क्रमचय के मूल सूत्र हैं। इन सूत्रों की सहायता से ही हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। एक दो एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं।
पहला एग्जाम्पल है कि 6 व्यक्तियों को एक गोल मेज के चारों कितने प्रकार से बैठाया जाता है। चूँकि व्यक्ति हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अंतर होगा। 6 व्यक्तियों को 6 आदमियों को हमें गोल मेज के चारों ओर बैठाना है। गोल मेज का मतलब हो गया कि वृत्तीय क्रमचय है, तो 6 आदमियों को बैठाना है, मैंने सबको लेना है। 6 सबको लेकर के बनाए गए वृत्तीय क्रमचयों की संख्या या बैठाने के कुल विधियों की संख्या ये हो जाएगी। चूँकि सबको लेना है तो यह n-1 हो जाएगा, अर्थात 6 - 1 फैक्टोरियल, अर्थात यह 5 फैक्टोरियल, अर्थात 120 प्रकार से हम आदमियों को गोल मेज के चारों ओर बैठा सकते हैं। दूसरा, एक कमेटी के 12 सदस्य गोल मेज के चारों 12 सदस्य हैं और 12 सदस्यों को गोल मेज के चारों ओर बैठाना है। यह 12 हमने सदस्य बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 सदस्यों को बैठाना है। और इसका बैठाना है कि मंत्री सदैव सभापति की एक ओर, उप मंत्री दूसरी ओर रहे। सभापति एक तरफ है, एक तरफ मंत्री हो, एक तरफ उप मंत्री हो, तो इनको हम क्या करेंगे, इनको हम एक मान लेंगे। तो इनको एक मानेंगे तो बाकी बच्चे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनको एक मानेंगे तो 10। अब 10 हो गए तो 10 वस्तुओं को, आदमियों को ले करके बैठाने के ढंग हो जाएंगे, वृत्तीय क्रमचयों की संख्या हो जाएगी। उन्होंने बताया n-1 करके निकालेंगे तो 10 में से 1 गया 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल प्रकार से हम बैठा सकते हैं। मंत्री और उप मंत्री को भी आपस में हम 2 तरीके से दाएं बाएं कर सकते हैं। तो मंत्री और उप मंत्री को अरेंज करने के, विन्यासित करने की विधियां यह हो जाएंगी 2। इसलिए 12 सदस्यों में 12 सदस्यों को गोल मेज के चारों ओर बैठाने के कुल तरीके, गोल मेज के चारों तरफ बैठाने के कुल तरीके, जबकि सभापति की एक तरफ मंत्री हो, दूसरी तरफ उप मंत्री हो, यह हो जाएगा 9 फैक्टोरियल गुणे 2। यह उत्तर हो गया। कह रहा है कि 6 बॉयज हैं, 6 बालक हैं तथा 5 बालिकाएं हैं, लड़कियां हैं। एक गोल मेज के चारों ओर बैठाना है, जबकि कंडीशन है कि 2 बालिकाएं एक साथ न बैठें, एक साथ न बैठें। तो हम क्या करेंगे, पहले लड़कों को बैठा लें, 1 2 3 4 5 और 6 लड़कों को हम बैठा लें। गोल मेज के चारों तरफ 6 लड़कों को बैठाने के ढंग हो जाएंगे कि कुल विधियां हो जाएंगी, n-1 कर देंगे तो यह हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, अर्थात 120 प्रकार से। अब इनके बीच के गैप को देखें, 1 2 3 4 5 6 गैप हैं। 6 में हम कहीं भी लड़कियों को बैठा सकते हैं। अब ये 6 हमारे वृत्तीय क्रमचय नहीं है, क्योंकि एंड वाला एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है, ये रैखिक क्रमचय है। तो 6 स्थानों को 5 लड़कियों से भरने के तरीके, बैठाने की विधियां यह हो जाएंगी। 6 में से हम कोई भी 5 स्थान चुन कर बैठा लें तो इसको बैठाने के कुल तरीके हो जाएंगे हमारे 6 फैक्टोरियल, 6p5 अर्थात 6 फैक्टोरियल बटा में 1 फैक्टोरियल अर्थात 6 फैक्टोरियल, अर्थात इसका मान हो जाए 120। इसलिए इन 6 लड़कों और 5 लड़कियों को बैठाने, गोल मेज के चारों बैठाने के कुल तरीके, जबकि 2 लड़कियां एक साथ न बैठें, यह बराबर हो जाएगा 120 गुणे 720। 120 गुणे 720 का गुणा करते हैं तो यह आ जाएगा 86 400। इतने प्रकार से
6 लड़कों को और 5 लड़कियों को गोल मेज के चारों तरफ बैठा सकते हैं, जबकि 2 लड़कियां एक साथ न बैठें। एग्जाम्पल अगला, 8 फूलों की माला कितने तरीके से बनाई जा सकती हैं? तो बनाने की वृत्तीय क्रमचियों की संख्या, चूँकि इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अंतर नहीं हो सकता है, इसलिए पूरा यह 8 - 1 फैक्टोरियल n-1/2 कर देंगे, अर्थात 60 फैक्टोरियल अपान 2 कर देंगे। इसका मान हो जाएगा 1/2, 7 फैक्टोरियल का मान होता है 50, 40, तो इसका मान हो जाएगा 25, 20 प्रकार से हम 8 फूलों की माला बना सकते हैं। इस तरह से वृत्तीय क्रमचय के क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। वृत्तीय क्रमचयों को हम लोग देख लिए हैं। और वृत्तीय क्रमचयों के बाद ये क्रमचय वाला चैप्टर हम लोगों का ख़त्म हो गया है। क्रमचय से रिलेटेड जितनी चीज़ें थी सब हम लोगों ने पढ़ ली है। अब कल से हम लोग संचय शुरू करेंगे, कम्बिनेशन शुरू करेंगे।